अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। किसी की खामी अगर दूसरे के लिए नुकसानदा है तो उसी को उजागर करने का नियत है, नहीं तो खामी बयान करने का इरादा नहीं है। अभी जो एलोपैथी लगभग हर पैथी पर छाई हुई है क्विक एक्शन की वजह से, तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी खामी है कि जिस चीज़ का इसके पास इलाज नहीं हो पाता है तो ये हार नहीं मानते हैं, बल्कि ये लोग उसको बीमारी ही को लाइलाज कर देते हैं। किसी बीमारी को लाइलाज घोषित करने के बाद अब उस काबिल इलाज बीमारी के मरीज़ का इलाज करने के लिए उम्मीद की किरण जगाने के लिए बहुत काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। नहीं तो मरीज़ तो मायूस हो जाता है कि वो हमको तो ऐसा बीमारी पकड़ लिया जिसका अब इलाज ही नहीं है, तो लाइलाज है। जैसे डायबिटीज़, गठिया, शुगर, दम्मा, सफ़ेद दाग, कैंसर। तो अब है कि हालांकि इसमें एक बहुत बड़ी खामी है कि अगर उनसे इलाज न हुआ तो या तो अगल बगल में कुछ देखिए, उस पर कुछ सोच विचार कीजिए, और नहीं तो फिर आप साइड हो जाइए। हालांकि कुछ मामला है, जैसे अर्थराइटिस का कोई भी मरीज़ हो, गठिया का, वो अगर अपने किसी रिश्तेदार मरीज़ के पास जाए तो रिश्तेदार डॉक्टर के पास जाएगा इलाज कराने, तो डॉक्टर साहब उसको पहले दिन बता देते हैं कि आपका ये इलाज नहीं हो रहा है, बल्कि हम आपको आराम पहुंचाने के लिए दवा दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी मरीज़ हार के या दूसरी पैथी का कोई उनके पास जो है वहाँ पर सॉल्यूशन सामने नहीं है, या हम लोग अभी तक उनके पास समझिए नहीं पहुँच पाए हैं, तो वो मरीज़ भी नाउम्मीद होके उसी के यहाँ जाते रहते हैं। एक एलोपैथ का डॉक्टर खुद डायबिटिक पेशेंट है, तब उसके यहाँ लोग डायबिटिक पेशेंट वाले लोग नंबर लगाए रहते हैं। तो बहरहाल इस तरह की बात है। अब कैंसर के मामले में सारी दुनिया का एलोपैथी का ऐलान भी है, इकरार भी है कि एलोपैथी आज कैंसर के मामले में वहीं पर है जहां 100 बरस पहले थी। एक बहुत छोटी सी मिसाल देकर हम समझाना चाहेंगे कि कैंसर का जहां कहीं भी हॉस्पिटल होगा तो आप उस पर लिखा हुआ देखिएगा, कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। माने ये हॉस्पिटल है लेकिन यहाँ रिसर्च सेंटर होता है, इसलिए जानते हैं कि मरीज़ को तो फ़ायदा नहीं होगा, तो लास्ट में मरीज़ जो हंगामा करेगा, उसका रिश्तेदार लोग तो यही कह के टालेंगे कि भाई यहाँ तो रिसर्च होता है। तो फिर एक सवाल हमारा था कि जब रिसर्च करते हैं तो आपको मरीज़ से पैसा लेने का कोई हक़ नहीं है, फ्री में आपको इलाज करना चाहिए। हालांकि ऐसा कहीं भी नहीं है। और हम लोग के पास कैंसर वाला मरीज़ जो आता है तो समझिए अपना आमतौर पर 3rd 4th स्टेज ही में आता है, जो अपना पॉकेट से लेके पूरा बजट फेल करके हालत बद से तर बनाने के बाद आता है, और उस हालत में भी इलाज पॉसिबल है, मगर मरीज़ का कोऑपरेशन नहीं हो पाता है। और 1-2 महीना के बाद ही मरीज़ बोलने लगता है, या मरीज़ का रिश्तेदार, वो हम तो फलाने जगह भी गए थे, वो हकीम साहब से भी मिले थे, तो कहाँ कोई फ़ायदा हुआ। तो इस तरह का मामला जो है वो एलोपैथ वाले को थोड़ा सा एक मिली जुली पैथी पर भी ध्यान देने की ज़रूरत थी, मगर वो अपना वर्चस्व दिखाने के चक्कर में मरीज जाए चूल्हे भार में, उससे उनको मतलब नहीं। तो अब है कि थोड़ा सा इसमें मरीज़ को ही जागरूक होना चाहिए। आप जान रहे हैं कि बहुत सारे मामला में एलोपैथ फेल है, उसके बाद भी मिर्गी के मामला में एलोपैथ ज़िंदगी भर दवा खाने की बात करता है। और जब ज़िंदगी भर दवा खाने की बात होती है, डायबिटीज़ में भी ज़िंदगी भर दवा खाने की बात होती है, तो इसको कभी भी इलाज नहीं कहा जा सकता है। दवा का मामला है बहुत ज़्यादा तो होगा 3 महीना, 6 महीना, साल भर, जबकि प्रोफेटोपैथी में मिर्गी का इलाज यही है कि 2 से 3 महीना सफिशिएंट है, चाहे जिस उम्र का मरीज़ हो, जिस तरह का भी मामला हो। 2 से 3 महीना रेगुलर दवा खाने के बाद अब मरीज़ इंशाल्लाह फ्री ज़िंदगी बिता सकता है, अब उसको कभी दवा की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी।
इस तरह का प्रैक्टिकल बता रहे हैं हम। तो इस तरह का प्रैक्टिकल वाली चीज़ के तरफ जो एलोपैथ को ध्यान देना चाहिए और इंसानियत का भला करना चाहिए, इसलिए कि सारी दुनिया एलोपैथ पर ही एकदम यकीन किए हुआ है, बल्कि इनको गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। कोई तरह का मामला अगर कहीं से कुछ होता है तो एलोपैथी से पूछा जाता है। इसीलिए कोविड के ज़माने में इन लोगों ने आकला बुआ की तरह बहुत सारे लोगों को जो है वो पारों की बुआ की तरह से कान में चप्पल पहनाया, बहुत सारे लोगों को। इनके पास इलाज नहीं, 2-4 ठो एंटीबायोटिक वाला मामला लेके और मरीज़ की हालत बद से बदतर होते होते लास्ट में टी हो गया मरीज़। तो थोड़ा सा इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। और गारंटी है हमारा कि अगर इनका अपना मरीज़ रिलेटिव होगा और इनको कहीं दूसरी जगह मालूम है कि यहाँ कोविड का इलाज कामयाब है, तो ये किसी भी हालत में अपने मरीज़ को फिर हॉस्पिटल नहीं ले जाते हैं। तो इस तरह की बात है। तो अब इसमें कोई पैथी से हम रगड़ा में इसमें नहीं बोल रहे हैं, बल्कि आवाम का आँख खोलने के लिए कि इलाज नहीं है। अब दम्मा को लोग दम के साथ घोषित कर दिया, उसके बारे में लोग ऐसा ऐसा बात बोलने लगे, ऐसा ऐसा मिसाल देते हैं नाउमीदी को बढ़ाने के लिए कि हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन क्रिकेटर सौरव गंगोली, उसके बाद सियासतदान में सोनिया गांधी है, उसके बाद अमिताभ बच्चन, ये तीनों को गालिबन दम्मा है। तो बोलते हैं कि दम्मा अगर इलाज वाला होता तो ये लोग तो पैसा वाला लोग है, तो ये लोग तो अपना इलाज करा ही लेता है, इसलिए दम्मा काबिल इलाज बीमारी है ही नहीं है। और रियल में ऐसी बात जब आवामुन्नास को बताई जाएगी तो वो बेचारे मायूस हो जाएंगे, जबकि दम्मा दम के साथ कभी नहीं है। बलगम की बीमारी है, इसमें बहुत सारी बीमारी सिर्फ बलगम की है, जैसे गठिया, दम्मा, सफ़ेद दाग, फिर मिर्गी, ये 4 बीमारी तो कंप्लीट बलगम की बीमारी है। और कैंसर के बारे में तो आ रहा है कि कैंसर बहुत सारा अनट सनट गलत चीज़ सब जब खान पान में आदमी के लाइफ स्टाइल में रहता है तो एक ज़माना मुद्दत के बाद जो है वो जिस्म के अंदर जो है फ्री रेडिकल्स जमा होते 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 तब जाके वो कैंसर की शक्ल बनता है। लेकिन ये और बात है कि अब छोटे छोटे बच्चा में ब्लड कैंसर देखने को मिलता है, तो इसके बारे में हमारे दिल में बात आती है कि ये 100% जो है वो एंटीबायोटिक का कमाल है। एंटीबायोटिक अब होल सेल में बच्चा लोग को दिया जाता है, और बच्चा लोग को दिया ही नहीं जाता है, बल्कि अब एंटीबायोटिक हम लोग आमतौर पर रोज़ खा रहे हैं। चिकन में जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है तो आप उससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि चिकन का गोश्त खाने की वजह से अब जो है वो अवामुन्नास में भी कहीं कहीं ड्रग रेजिस्टेंस वाला मामला आ रहा है। और ख़ास के चिकन जो है वो बेटी लड़का के लिए तो बहुत ख़तरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा ऐसा बनावटी ग्रोथ हार्मोन दिया जाता है जो 40 दिन का बच्चा 1.5 किलो का हो जाता है। तो इसके इस्तेमाल से बेटी लड़का जो अपने वक्त से पहले बालिग हो जाती है। इसमें ख़तरा यह है कि जो कच्ची कली वक्त से पहले खिल जाती है तो वो वक्त से पहले मुरझा भी जाती है। तो इसलिए से इस सब पर जो है पब्लिक को अब सोचना चाहिए। आपके लिए कोई पैथी वाला दूसरे लोग नहीं सोचेंगे, और हुकूमत को इधर सोचने का है ही नहीं, इसलिए कि हुकूमत जो है इसमें चुन चुन के छांट छांट के हेल्थ मिनिस्टर को लाती है। ऐसे ऐसे लोगों को हेल्थ मिनिस्टर बनाया जाता है जो हेल्थ का एच नहीं कभी जानता हो, तो वैसे वैसे लोगों को हेल्थ मिनिस्टर बनाया जाता है। तो इसलिए अब अपना फिक्र आप करना पड़ेगा, और इसी में सोच विचार करके और प्रोफेटोपैथी के पास हम अलग दावा कर सकते हैं कि दुनिया के किसी भी बीमारी का इलाज है, सिर्फ एक बुढ़ापा छोड़ के, जिसकी हदीस से भी तायद मिलती है। तो इसी नियत से अब आप लोग भी ध्यान दीजिए और हमारा सब्सक्राइबर बढ़वाइए, इसलिए कि थोड़ा सा हमारा भी हौसला बढ़े। सब्सक्राइबर की तादाद अभी कम है, तो ठीक है, तब ठीक।